जो हमारा सबसे तीर्थ स्थल है, जहाँ इतिहास जुड़ा हुआ है, उसको हमारे लोगों ने 4.5 महीनों में वो तीरथपुर का कॉरिडोर बनाकर पूरा किया। हमारे सब सिख बंधु अब पाकिस्तान में जा रहे हैं। रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ाने की हमने हर समय कोशिश की। एडवेंचर स्पोर्ट्स को, ओली, ये हमारा कारगिल के नीचे हमारा ये जोजिला, सर क्या जगह है। मैं तो अध्यक्ष महाराज आपको कहूंगा कि पार्लियामेंट का एक डेलीगेशन आप जोजिला टनल देखने के लिए आप आइए, मैं व्यवस्था करता हूं और आप जरूर देखने के लिए आइए। ये देश का, फारूक साहब तो जानते हैं वही के है, अध्यक्ष महाराज स्विट्जरलैंड से कई गुना अच्छा हमारा कश्मीर है। और वहां अगर टूरिज्म बढ़ेगा तो कश्मीर में कोई गरीबी नहीं रहेगी, कोई भूखमरी नहीं रहेगी, सब रोजगार मिल जाएगा। और आज वहां हम एडवेंचर स्पोर्ट, हमारे आइस के ऊपर के स्पोर्ट, मैंने गवर्नर से बात की है और इसीलिए हमने उसको विकसित किया है टूरिज्म को। एक बात रही है जो हमारे यहाँ विशेष रूप से जैन सर्किट की भी बात निशिकांत जी ने रखी। मैंने आज बैठकर बहुत काम किया है, पर अभी भी मुझे लगता है कि जैन समाज और आप सब लोगों के सुझाव लेकर मैं इस सदन को आश्वस्त करता हूं कि जैन सर्किट, इसको भी हम बनाकर उसको भी जोड़ने का काम करेंगे, ये विश्वास यहाँ देता हूं। एक और अच्छी बात हुई है जिसका आप लोग फायदा लीजिए। अभी प्रधानमंत्री जी ने मेरे विभाग के पास रोप वे, केबल कार, फेनाकुलर रेलवे दिए हैं। अभी ये जो रोड ट्रेन है ना, रोड ट्रेन है, 2 बसेस इलेक्ट्रिक केबल पे चलती है, तो उसमें एकदम टिकट सस्ता हो जाएगा। ये ट्राम जो थी आपकी कलकत्ता की, वैसी वो टायर पर चलने वाली बस है। रोप वे, केबल कार, कल मेरे यहाँ प्रेजेंटेशन है डॉफलवेयर कंपनी का, हवा में उड़ने वाली, हवा में चलने वाली, 250 लोग बैठकर उड़ने वाली बस तैयार की उन्होंने। ये देश, दुनिया बदल रही है। अब रोप के में देखो, मेरे 47 प्रोजेक्ट मंजूर किए हैं 20,000 करोड़ के, जिसमें केदारनाथ, हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा, नीलकंठ महादेव टेम्पल ऋषिकेश, हनुमानगढ़ी टेम्पल नैनीताल, त्र्यंबकेश्वर टेम्पल हरिहर पोर्ट नासिक, बाद में 18 रोपवे है जो हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में है, जो 6,000 करोड़ के 11 प्रोजेक्ट्स है। जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम, सब जगह में बना रहे। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आपके शहर में भी अब पहले मेट्रो बनाते, मेट्रो की सब आग्रह करते, मेट्रो की कॉस्ट पर किलोमीटर 350 करोड़ है और मैं आपको 2 करोड़ पर किलोमीटर के मेट्रो बनाने का मार्ग बताऊंगा। ये हो सकता है और इसलिए ब्रॉडगेज पर हमने मेट्रो बनाई अभी नागपुर में, मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में, और रेलवे मंत्री जी ने उसको बहुत समर्थन दिया है। और अब लाइट रेल ट्रांसपोर्ट, रोपवे, केबल कार, फेनाकुलर रेलवे, अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑन इलेक्ट्रिसिटी हमारी जरूरत है। ये पेट्रोल डीजल की बसेस बंद करिए। मैं कश्मीर आया था, मैंने एलजी साहब को कहा कि तुम्हारी बसेस देख रहा था, हॉर्न छोड़कर सब बजता है। बिहार में ऐसी बसेस है, हॉर्न बजाने की जरूरत ही नहीं। उत्तर प्रदेश, बिहार में ऐसी। योगी जी परसों मुझे मिलने के लिए आए, मैंने कहा इलेक्ट्रिक बसेस लो। अब मुंबई में 900 इलेक्ट्रिक बस आ रही, पूना में 500 बसेस आ रही, नागपुर में 200 बसेस आ रही, इलेक्ट्रिक बस है। आपको मैं बताता हूं, अब जमाना बदल गया और इसलिए आने वाले समय में रोप वे, केबल कार, इसके लिए आप लोग प्रपोजल लेके आइए। मैं 100% भारत सरकार के पैसे से आपको ये सब बनाने के लिए मदद करूंगा, ये विश्वास देना चाहता हूं। सर, हम लोग लॉजिस्टिक पार्क बना रहे हैं। लॉजिस्टिक पार्क में करीब 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है और मुझे लगता है अध्यक्ष महाराज, मुझे 5-1 मिनट में खत्म, बहुत सी बातें पर मैं संक्षिप्त में खत्म कर दूंगा। तो मैं आपको ये कहूंगा कि हम लोग करीब 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बना रहे हैं। ये जोगी, कौन सा, जोगी गोपा, आसाम का, काफ़ी काम हो गया है। इसके साथ हम चेन्नई में बना रहे हैं, वर्धा में बना रहे हैं, पूना में बना रहे हैं। हमारा मॉडल बहुत सिंपल है, लैंड राज्य सरकार दे, बाकी खर्चा हम करेंगे और रोड के बाजू में लॉजिस्टिक पार्क बना देंगे, प्री कूलिंग प्लांट, कोल्ड स्टोरेज सब बना के देंगे। अब रोड के बाजू में, मैं रोड बनाने के पहले जमीन का रेट होता है 25 लाख। आजकल मुझे बहुत लोग मिलने के लिए आते हैं, बोलते हैं आप मेरे मित्रों एक काम करो। मैंने बोला क्या? बोले रोड की अलाइनमेंट बताओ कहाँ से जा रही। मैंने बोला तुमको क्या करना है?
बोले तुमने अलाइनमेंट बताने के बाद मैं जमीन खरीद लूंगा। तो बोला मैं तुमको क्यों बताऊंगा। अब मैं आपको कह रहा हूं कि राज्य सरकार को कहो। मैंने अभी हरियाणा के सरकार को कहा कि गुड़गांव, नोएडा, अब ये सब पैक हो गए। मैंने बोला एक्सप्रेस हाईवे के बाजू में नया गुड़गांव बनाओ, नया नोएडा बनाओ, बिहार में, पटना में, इधर हम नए इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स, फूड पार्क, रेसिडेंट नए बना सकते हैं। नई मुंबई पैक हो गई, पूरी खत्म हो गई। और इसलिए आने वाले समय में रोड नेटवर्क जो ग्रीन हाईवे बना रहे हैं, उसके बाजू में लॉजिस्टिक पार्क, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट विलेजेस बन सकते हैं। और इसके लिए भी मैं सदन को अनुरोध करूंगा कि इसमें आइए। इसमें वेयर हाउसिंग एंड स्टोरेज, कंटेनर यार्ड, कोल्ड स्टोरेज, पैकेजिंग, कस्टम क्लियरेंस, डायरेक्ट कनेक्टिविटी टू द पोर्ट्स, ये सब होगा। और मुझे लगता है कि इसमें बहुत अच्छा फायदा होगा। कुछ सदस्यों ने पोर्ट के बारे में कहा है, ये बहुत जरूरी है। सागर माला, मैं जब शिपिंग मंत्री था तो 16 लाख करोड़ की योजना थी, 8 लाख करोड़ के काम हो गए और 800 करोड़ का सरकार का बजट था। आप बोलोगे कैसा काम हुआ, तो पैसे की कोई कमी नहीं। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे, इफ देयर इज नो विल देयर इज ओनली सर्वे, डिस्कशन, सेमिनार, कमिटी, सब कमिटी एंड रिसर्च ग्रुप। द स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल will of our government and Prime Minister Narendra Modi ji, we are very much committed for the progress and development of this country. At any cost, we need to work hard to make Indian economy up to the world economy standard, to make India as a super economy, #1 economy of the world. That is the dream in our mind. और यही हमारा उद्देश्य है। और इसलिए ये पूरे पोर्ट के रोड भी सब कनेक्ट हो रहे हैं। कल मैं JNPT के 3000 करोड़ के पोर्ट के उद्घाटन के लिए परसों जा रहा हूँ। तो मुझे लगता है ग्रीन हाईवे बन रहे, पोर्ट बन रहे। मुझे समय की कमी है तो मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, पर आप मेरे पास आइए। हम वेस्ट साइड एमिनिटीज बना रहे 650, जहाँ हेलीकॉप्टर उतरेगा, ड्रोन उतरेगा। और महिला सदस्यों के लिए मैं सबसे अच्छी बात कहूँगा कि पूरे वर्ल्ड में हाईवे पर जाओ, महिलाओं को टॉयलेट है, महिलाओं के लिए वॉशरूम्स है। अगर छोटा बच्चा है तो उसको दूध पिलाने के लिए स्पेशल रूम है। हिंदुस्तान में एक भी जगह नहीं है। हमने ये मैंडेटरी किया है और आज मुझे बताते खुशी हो रही है कि हर 40 किलोमीटर पर ट्रॉमा सेंटर बनाएंगे। कुछ ट्रॉमा बता दो, वो भी आवश्यक है। हम 650 रोड साइड एमिनिटीज बना रहे हैं और हर जगह पर महिलाओं के लिए स्पेशल टॉयलेट होंगे। और जो महिला अपने बच्चों को दूध पिलाना चाहती होगी वो रूम में अंदर जाकर AC में बैठकर वहां दूध पिला सकेगी। इसकी अरेंजमेंट भी की है और 1 साल में अंदर ये पूरे होंगे। इसमें फ्यूल स्टेशन होगा, EV चार्जिंग स्टेशन होगा, रेस्ट रूम होंगे, बेबी केयर सेंटर्स होंगे, डॉर्मेट्री, ट्रक ड्राइवर्स होंगे, कन्वेंशन सेंटर, ट्रॉमा सेंटर भी होंगे। और इतना ही नहीं, तो ऑर्गन डोनेशन के लिए हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस आएगी। एक्सीडेंट में जो जख्मी हुए उनको लेके जाएगी और 6 घंटे के अंदर उनका, अगर वो बेचारे अगर जिंदा नहीं रह सके तो उनके आंखें, उनका हार्ट, उनका लीवर, सब ऐसे लोगों को दिए जाएंगे। उनको नया जीवन मिलेगा। इसकी भी व्यवस्था की है। ये भी ड्रोन भी आएंगे। आने वाले समय में दिल्ली से आपका सामान ड्रोन में आएगा और उड़ते उड़ते जाएगा और आपके पास पहुंच जाएगा। हाँ, वो सपना दिखा रहे हैं, देख भी रहे हैं। मौत की तादाद बढ़ रहे हैं। आप जरूर ये मानिएगा कि मौत की तादाद बढ़ रही है ट्रॉमा सेंटर ना होने के चलते, गोल्डन आवर की सुविधा उपलब्ध ना होने के चलते। ये आपको मानना पड़ेगा। ये पहली बात तो ऐसी है कि आज सुविधाएं नहीं है। आज पहली बात ऐसी है कि आपका सुझाव बिल्कुल बराबर है। आज पर्याप्त सुविधाएं नहीं है, इसमें कोई गलत नहीं है। पर मैं आपको एक बात विश्वास के साथ बताता हूँ, ये महाराष्ट्र के जितने MPs बैठे हैं ना, मैं पिछले 40 साल से राजनीति में हूँ और मैं ब्लंट भी हूँ। मैं जहाँ से चुनाव लड़ता हूँ हजारों लोगों के सामने भी बोलने की ताकत रखता हूँ कि एक मैं करूँगा नहीं, मेरा होगा नहीं, तुम आओ मत फिर से। मैं आपको बताता हूँ कि जितना आज तक मैंने अपने लाइफ में कहा है, मैं नम्रतापूर्वक बताता हूँ कि मुझे कोई भी व्यक्ति वो सवाल नहीं पूछ सकता कि आपने ये बोला और ये नहीं हुआ।
अगर एक आधा काम नहीं होगा, अब उसमें कोई अड़चन आएगी, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया, इन्वायरमेंट ने काम बंद कर दिया, तो मैं कुछ कर नहीं सकता। पर मैं जो होने लायक है वो ही बताऊंगा, और आप कभी आपको मन में संशय आएगा तो मैं इसलिए बताया कि इस अधिवेशन में अगले सप्ताह से रोज क्वेश्चन आवर खत्म होने के बाद मेरे पास आइए, मेरे अधिकारी इधर बैठेंगे, इधर आप बैठो, आइदर यू कन्विंस मी और कन्विंस बाय मी। आपका जो भी सुझाव होगा उसके ऊपर अमल किया जाएगा, क्योंकि आप इस देश के मालिक हैं। ये देश आपके अधिकार से चलेगा, आपके दृष्टिकोण से चलेगा, आपके विचारों से चलेगा, क्योंकि आप लोग जो है वो इस देश के निर्माता है। मैं हमारे अधिकारियों को कहता हूं, जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आ रहा उसका मैं कहना सीरियसली लो, तुम अपनी बात पर मत जाओ, और वो जो बोल रहा है वो काम हर संभव होना चाहिए, और वो पूरी तरह करने की कोशिश मैं करूंगा, ये विश्वास मैं आपको देता हूं। ये हवाई जहाज की बात हुई कि रोड पर हवाई जहाज उतरना, अब मेरा एक कंसेप्ट है, शिंदे जी आपसे अनुरोध करता हूं कि मैं 28 नेशनल हाईवे पर इमरजेंसी लैंडिंग रोड कम रनवे बना रहा हूं, 28। इसमें नाम भी पढ़ देता हूं, क्योंकि फिर आप बोलोगे कि आप बातें कर रहे हो, सपने दिखा रहे हो, तो नाम पढ़ देता हूं। गगरिया बक्सर राजस्थान, नेल्लोर ओंगल आंध्र प्रदेश, ओंगल चिलकलपुरित आंध्र प्रदेश, बनिहाल श्रीनगर जम्मू कश्मीर, खड़गपुर बालसोर वेस्ट बंगाल उड़ीसा। रिमेनिंग 23 आर अवेटिंग क्लियरेंस फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स, वो भी प्रपोजल गया है। और सर बिहार में भी है, मैं बाद में आपको लिख दूंगा, नॉर्थ ईस्ट में भी है। मैं आप उसका एयरफोर्स का क्लियरेंस के लिए रुका हुआ है, वो प्रपोजल गया है। मैं आपको इतना ही बात कहूँगा कि मेरे ये जो एयर स्ट्रिप बनी है वहाँ 300 मील एयरपोर्ट नहीं है। राजस्थान में हम गए थे बागमेर में, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि एक छोटा सा एक 2 विमानों के लिए एक छोटा एयरपोर्ट बनाओ आप। जब विमान उतरेगा तो रेलवे फाटक जैसा बंद होता है वैसा रोड ट्रैफिक बंद हो जाएगा, विमान उतर के एयरपोर्ट चला जाएगा। एयर स्ट्रिप मैंने फुकट में बना दिया आपको एक 3-4 करोड़ का एयरपोर्ट बना लो, लगे तो लाइट भी लगा दो उसमें, नाइट लैंडिंग में हो जाएगा, मैं अनुमति दे दूंगा। और मेरा कैपिटल जो है कुछ नहीं, 0 है, मैंने आपके लिए बना के दिया, रोड कम है वो। और जब वो प्लेन उड़ने के लिए आएगा तो फिर रोड ट्रैफिक बंद करो, आएगा उड़ जाएगा, फिर रोड चालू हो जाएगा। अब दिन में 2-3 जाते हैं। अभी ये बागमेर गया था, बाड़मेर, जहाँ से पाकिस्तान दिखता था, वहाँ 300 किलोमीटर एयरपोर्ट नहीं है। आप उड़ान स्कीम में छोटे छोटे प्लेन लगा दो, चालू कर दो, तो इन लोगों का फायदा हो सकता है, और हमारी जगह आपको फ्री ऑफ चार्ज विदाउट एनी रॉयल्टी आपको देने के लिए हम तैयार हैं। अगर ये होगा तो आप जरूर करिए, ये सब जगह हो रहा है। सर हमने काफ़ी नई टेक्नोलॉजी लाई है और टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे, मैं उस पर जाता नहीं। इलेक्ट्रॉनिक टोल का 97% कलेक्शन हो गया है। अब मैं जीपीएस सिस्टम लाना चाहता हूँ, टोल ही नहीं रहेंगे। अब टोल नहीं रहेंगे तो कुछ अखबार वाले लिख देते कि टोल खत्म होगा, टोल नहीं खत्म होगा। इफ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट। मुझे लोग पूछते टोल कब माफ करोगे, मैंने बोला तुम यहाँ 5 स्टार होटल में कार्यक्रम करते हो तो क्या फुकट में मिला क्या आपको? अगर फुकट में करना था तो रामलीला मैदान पे बैठना था, जब यहाँ बुलाते हो तो पैसा देना पड़ेगा। तो अभी जीपीएस सिस्टम है और आपके गाड़ी में जीपीएस लगा देंगे, अब मैंडेटरी कर दिया, और वहां से रिकॉर्ड होगा आपने कहां से एंट्री की, कहां से निकले, और आपके बैंक अकाउंट से पैसा जाए, कोई आपको अड़ाएगा नहीं, कुछ नहीं। तो उसको भी लाने की कोशिश कर रहे हैं। सर ये डिजिटल हाईवे हम बना रहे हैं, ट्रैफिक कंजेशन के लिए काम कर रहे हैं। अभी टीओटी है, टीओटी के बाद टोल ऑपरेट ट्रांसफर, फिर हम लोग इनविट कर रहे हैं। अब इनविट में मुझे आपका सहयोग चाहिए। मैं अब इस देश के गरीब लोगों के पैसे से हाईवे बनाना चाहता हूं। हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। आप में जितना दम होगा उतने रास्ते मांगो, मैं सब कर दूंगा। मार्केट से खड़ा होता पैसा। अभी बैंक के चेयरमैन मेरे पास झगड़ा करते, बोलता मेरा पैसा लो, बोलता मेरा पैसा लो। कोई पैसे की कमी नहीं। पर अब मुझे रोड बनाना है, तो मुझे एक दिन सपने में ऐसा लगा कि सब अमेरिकन पेंशन फंड, यूके, सब बाहर के लोग रोड में इन्वेस्ट कर देंगे, तो हिंदुस्तान के इतिहास में मेरा नाम लिखा जाएगा कि हिंदुस्तान के रोड एसेट सब मालक फॉरेनर बने। मैं बोला ये नहीं करना। और इसलिए आज ये जो मॉडल है इनविट, इसमें प्रोजेक्ट होगा 1000 करोड़ का। तो हम लोग जाएंगे
जैसे स्टॉक एक्सचेंज में, और यहाँ के चपरासी, कांस्टेबल, कर्मचारी, सरकारी अधिकारी, गरीब लोग, किसान, मैं उनको कहूँगा NHI के बॉन्ड में पैसे डालो, मिनिमम 7% रिटर्न मैं आपको दूंगा, 7%। अब बैंक में आपको कहाँ मिलता है फिक्स डिपॉजिट पे ब्याज? हर महीने में आपके अकाउंट में मिल जाएगा। AAA रेटिंग है, वर्ल्ड का है। और इसलिए अब इस देश के गरीब लोगों का पैसा रोड में लेना चाहिए, ये हमारा प्रयास है। सेबी का अप्रूवल नहीं मिला है, अगर सेबी अप्रूवल दे देगी तो हिंदुस्तान के गरीब लोगों के पैसे से रोड बनेंगे और 7% रिटर्न उनको मिलेगा, ताकि वो भी पेंशनर्स, सीनियर सिटीजन, आप भी जब यहाँ से रिटायर्ड हो जाएंगे तो सभी MP नहीं बनते। साक्षी महाराज, अब आपका डिपॉजिट रख देना NHI में, 7% इंटरेस्ट में आपको पैसा मिलेगा। सर, ये मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगा कि काफ़ी अच्छे सुझाव सम्मान्य सदस्य ने दिए हैं। सबके सुझाव के जवाब भी लेकर मैं आया हूँ, पर समय की कमी है और आपने दिया हुआ समय अब मेरा समाप्त हुआ है। मैं इतना ही अनुरोध करूँगा कि इसके बाद में भी आपके सुझाव जो भी देश के हित में है, सेक्टर के हित में है, आप कोई भी पार्टी के हो, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, हम इसका अनुकरण करते। कभी हमने पॉलिटिकल पार्टी के डिस्क्रिप्शन के आधार पर कोई काम मंजूर किया या नामंजूर किया, ऐसा कभी नहीं किया। जो भी आते होने वाला काम है सबका करते हैं, और आपका विश्वास और प्रेम, यही हमारी ताकत है। मुझे बहुत खुशी हुई, मैं अभी अधिकारियों को बता रहा था कि 75 लोग बोले, और ये किसके नसीब में है अध्यक्ष महाराज? आज एक पार्टी वाला, पार्टी के अंदर ही तो एक दूसरे को पसंद नहीं करते लोग। यहाँ कौन कम्युनिस्ट पार्टी का है, कोई कांग्रेस पार्टी का है, कोई MIM का है, वो बेचारा आकर कहता है कि नहीं, खुश होता है। तो मैंने कहा ये सब आपके बदौलत हुआ है। ये हमारे अधिकारियों ने, मैंने उनको कहा कि देखो ये श्रेय मेरा नहीं है, मैं अक्सर मैथमेटिक्स का एक इक्वेशन लोगों को बताता हूँ। मैं मैनेजमेंट का विद्यार्थी हूँ। A नाम के व्यक्ति ने A² काम किया और B नाम के व्यक्ति ने B² काम किया, तो टोटल वर्क इज A² + B²। पर अध्यक्ष महाराज, इसमें सबसे बड़ी खूबी है, क्योंकि मैं पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता भी हूं और पोस्टर चिपकाते हुए पार्टी का अध्यक्ष बना हूं, तो ग्रास रूट से आया हूं। तो मैंने एक बात सीखी है कि A + B ब्रैकेट में स्क्वायर, यानी कम टुगेदर, थिंक टुगेदर एंड वर्क टुगेदर। और ह्यूमन रिलेशनशिप इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ पॉलिटिक्स एंड सोशल वर्क एंड बिजनेस। तो मैंने हमारे अधिकारियों को कहा कि आप काम करो, और हमारी टीम काम कर रही है, आप सब काम कर रहे हैं, इसके कारण हमको श्रेय मिला है। आपकी अच्छी बातें जो है वो मेरे अकेले का श्रेय नहीं है। दैट क्रेडिट गोज टू थाउजेंड्स ऑफ इंजीनियर्स एंड ऑफिसर्स, डे एंड नाइट उन्होंने काम किया, उनको ही उतना ही श्रेय है। और इसलिए ये जो टीम वर्क है, उसके लिए ये हमको सफलता मिली है। प्रधानमंत्री जी का यशस्वी मार्गदर्शन है, वित्त मंत्री जी ने हमको बहुत बजट बढ़ा कर दिया है, और हमको बढ़ाने के कारण हमें पैसे की कोई अड़चन भी नहीं है। तो स्वाभाविक रूप से हम इस देश को, जैसे मैंने पहले कहा था कि 24 दिसंबर के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा, यही हमारा प्रयास होगा। और ये करते समय आपके जो भी सुझाव होंगे, आपके कहीं अगर टिका भी होगी, क्रिटिसिज्म भी होगा, तो भी उसका स्वागत करते हुए, उससे सीखते हुए हम आगे जाएंगे। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और नम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूं कि मेरे डिपार्टमेंट की ये जो मांगे हैं उसको आप पूरी तरह सपोर्ट करिए और उसका समर्थन करिए। और फिर भी कोई बात होगी तो मेरे चेंबर में आपका दरवाज़ा ओपन है, आप कभी भी आइए, आपका काम करने का हर समय हम प्रयास करेंगे। इसी विश्वास के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। नमस्कार। NK प्रेमचंद।